बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बचे हुए फैब्रिक से बहुत ही डिफरेंट सा एक स्लीव का डिज़ाइन। सो आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि जल्दी से वॉच टाइम कंप्लीट हो मेरे चैनल का। सो अब ये मैंने 4 फैब्रिक लिए हैं। तो 3 जो फैब्रिक है इन्हें हम सेपरेट कर देंगे, एक अपने पास रखेंगे। अब जो ये मेरे पास फैब्रिक है इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 2 इंच है। जो बाकी फैब्रिक है वो उनकी लेंथ भी 2 इंच है। और जो वीट है वो स्लीव के जो बॉटम है उसके अकॉर्डिंग हमने इस फैब्रिक की वीट रखी। इसकी बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग कर लिया। अगर नहीं है पेपर पेस्टिंग के बगैर भी आप ये बना सकते हैं इसकी कट वर्क। सो इसके सेंटर में इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर में हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से, ठीक है, 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इस साइड से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर हम ये निशान लगाते जाएंगे 1 इंच 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग टू। तो कंप्लीट अब हम इस साइड पर इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस साइड पे मार्किंग करने के बाद जो नीचे वाली साइड पे फैब्रिक है, ठीक है, इस साइड पे भी सेम इसी तरह से हम 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने कर ली है मार्किंग। अब हम 1 इंच से 2 पॉइंट कम का इस तरह से मार्किंग करेंगे, निशान लगाएंगे। 1 इंच से ये 2 पॉइंट कम का मैं निशान लगा रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो कंप्लीट अब हम इसी तरह से ये मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इस साइड पर भी दोनों साइड पे कंप्लीट इसी तरह से अब हम मार्किंग कर लेंगे फैब्रिक की दोनों किनारों वाली साइड पे। सो इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हम अगेन स्केल लेंगे और जहाँ तक हमने मार्किंग की वहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कंप्लीट इसी तरह से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसे इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद सीजर लेंगे और जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक इसे इसी तरह से कटिंग करते जाएंगे। सो इस तरह से हमने इन्हें कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद, ठीक है, इस तरह से दोनों साइड से बिल्कुल बराबर कटिंग करना है। ठीक है, ये मैंने बराबर कटिंग किया दोनों साइड से। अब हम जो इस साइड से इसका जो फैब्रिक का एक कॉर्नर इसे फोल्ड करेंगे, दूसरे कॉर्नर को इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करते हुए फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक त्रिकोण की शेप हम कन्वर्ट करेंगे। सो सेम इसी तरह से हम फैब्रिक के 1 साइड के कॉर्नर को फोल्ड करेंगे, दूसरे कॉर्नर का ओवरलैप करते हुए इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और त्रिकोण की शेप देंगे। ठीक है, अब 1 साइड पे इसी तरह जो हमने फैब्रिक कटिंग किया है, ठीक है, इस साइड पे इसी तरह से हम त्रिकोण की शेप देंगे। सो ये 1 साइड पे मैंने त्रिकोण की शेप दे दी है। ठीक है, इस तरह से ये रेडी हो चुका है कट वर्क। सो अब ये दूसरी साइड का जो फैब्रिक है इसे भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे त्रिकोण शेप में। ठीक है, इस तरह से साथ साथ इन्हें प्रेस भी करते जाएंगे फैब्रिक को। सो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा कट वर्क रेडी हो चुका है, बुकरम के बगैर, कैनवस पेपर के विदाउट। सो अब ये इस तरह से मेरे पास जो बचे फैब्रिक थे मैंने 4 कलर्स में लिए थे, तो इस तरह से मैंने इनके ऊपर कट वर्क रेडी कर लिया, त्रिकोण कट वर्क रेडी कर लिए है। ठीक है, कि अब ये स्लीव है, बॉटम वाली साइड पे मैंने पाइपिंग कर ली है। अब ये कट वर्क लेंगे। ठीक है, इस कट वर्क को पाइपिंग के बिल्कुल ऊपर रखते हुए इस तरह से, ठीक है, थोड़ी सी साइड से रखते हुए हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप इसे ग्लू लगा के भी पेस्ट कर सकते हैं ताकि ये मूव ना हो, कट वर्क एक ही जगह पे फिक्स रहे। सो इस तरह से फिर हम इन्हें बिल्कुल ज़िग-ज़ैग में किनारे के साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। 1 साइड पे स्टिच कर लिया, अब दूसरी साइड पे सेम इसी तरह से स्टिच करेंगे। सो इस तरह से दोनों साइड से हमने इन्हें स्टिच कर लिया है। सो अब हम एक पेपर ले लेंगे। इसकी जो लेंथ है 5 इंच है, जो वेट है इस पेपर की वो 13 इंच है। 13 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई में ये 5 इंच पेपर लिया है। ठीक है, अब इस तरह से पेपर को डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, बराबर फोल्ड करेंगे हम इस तरह से पेपर को। फोल्ड करने के बाद, ठीक है, बराबर फोल्ड करने के बाद जो पेपर की 1 साइड का पेपर है, ठीक है, किनारे वाली साइड के, इसे हम इस तरह इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और बाकी जो दूसरा इसकी बैक साइड पे इस तरह से हम बराबर फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से बराबर फोल्ड कर ली। जो ओपन साइड है उसे हम इस तरह से फिर इन्हें डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद, ठीक है, इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब इससे हम इस साइड पे फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर करेंगे। सो इस तरह से हमने इसके सेंटर कर लिए। सेंटर में मार्किंग कर लेंगे और इस साइड पे भी मार्किंग कर लेंगे। और ठीक है, ये ओपन साइड है और इस साइड पे मार्किंग करने के बाद इस साइड पे भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। सेंटर करते बराबर दोनों साइड पे हम मार्किंग करेंगे और इस साइड पे मार्किंग करने के बाद इस साइड पर भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी करेंगे। ठीक है, एक ही टाइम में हम बहुत ही खूबसूरत सा एक पैटर्न रेडी करेंगे। ठीक है, इस तरह से पहले जो हमने मार्किंग की थी सेंटर तक इस तरह से एक पीटल ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। बाहर वाली साइड पे जो मार्किंग की थी ये हमने बराबर मार्किंग की थी, ठीक है। इस तरह से 2 पीटल्स ड्रॉ करने के बाद इनके सेंटर में भी इस तरह से हम पीटल ड्रॉ करेंगे और लाइन जो हमने ऊपर 2 लाइंस ड्रॉ की थी बाहर वाली साइड पे, वहाँ तक पहले एक पीटल्स की लाइन को लेके जाएंगे। इस साइड से भी सेम इसी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे जहाँ तक हमने मार्किंग की है। सेम इस तरह से ड्रॉ करने के बाद इनके सेंटर में एक छोटी सी कॉर्न ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। सो इस तरह से जो हमारा पैटर्न है वो ड्रॉ हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं ताकि इजीली आप इसे ड्रॉ कर सकें। सो इस तरह से फिर हम इसे कटिंग करेंगे। पीटल्स की जो ऊपर वाली साइड की जो किनारा है, ठीक है, इस साइड से हम इसे आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे कंप्लीट। अब इसी तरह से हम जो कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे हम रिमूव करेंगे। दोनों साइड्स के सेम इसी तरह से कटिंग करेंगे। जब तक मैं इसे कटिंग करें, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का बटन भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। सो इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया। अभी देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये कट वर्क बनकर रेडी हो चुका है और मेरे चैनल पर भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सो अब हम कैनवस पेपर ले लेंगे। ये मेरे पास कैनवस पेपर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो मैंने 3 इंच रखी है, ठीक है। अब हम कट वर्क लेंगे जो हमने पेपर के ऊपर कटिंग किया था, इसे हम इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। अगर इस तरह नहीं आपने ड्रॉ करना, जिस तरह मैंने पेपर के ऊपर कटिंग बताई सेम उस तरह से भी आप इसे इस कट वर्क को कटिंग कर सकते हैं। अब ये फैब्रिक लिया, फैब्रिक की बैक साइड पर इस तरह से मैंने इस कट वर्क को प्रेस की मदद से, आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छे से पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारे वाली साइड पे, इसे हम रिमूव करते जाएंगे। वन साइड से इसी तरह से रिमूव करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते जाएंगे, बाकी को हम रिमूव करेंगे। दोनों साइड पे सेम इसी तरह से हमने इसे रिमूव कर लिया। फिर इस तरह से रिमूव करने के बाद इनके सेंटर में डीप कट्स लगा लेंगे। जहाँ तक कैनवस पेपर है और कट्स कॉर्नर है वहाँ तक हम डीप कट्स लगाएंगे। सो इस तरह से हमने डीप कट्स लगा लिया। अब हम ग्लू स्टिक लेंगे, जो फैब्रिक हमने रखा है बाहर वाली साइड पर, इसके ऊपर ग्लू स्टिक लगाएंगे इस तरह से कंप्लीट। इसी तरह से अब हम इनके ऊपर जो फैब्रिक के ऊपर ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे। ये ख्याल रखिएगा कि जो ग्लू स्टिक है वो अच्छी वाली होनी चाहिए ताकि आराम से इजीली जो फैब्रिक है वो पेस्ट हो जाए। इस तरह से फिर हम सारे फैब्रिक को पेस्ट करेंगे और जो पीटर वाली साइड का फैब्रिक है इसका हम कॉर्नर बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरती से कॉर्नर बनाएंगे ताकि ये अच्छा लगे। देखिए इस तरह से मैंने इसका कॉर्नर बना दिया, ठीक है। इस तरह से कॉर्नर बन चुका है इसका और इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। सो इस तरह से हमने सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लिया। सेंटर का जो फैब्रिक है कॉर्न के सेंटर में इसे हम 4 साइड से कट करेंगे। सो इस तरह से हमने 4 साइड से कट कर लिया। इसके ऊपर भी ग्लू स्टिक लगाते हुए इस फैब्रिक को भी कैनवस पेपर के ऊपर इस तरह से हम पेस्ट कर लेंगे। सो इस तरह से हमारे जो कट वर्क है वो डिफरेंट फैब्रिक के ऊपर हमने उन्हें रेडी कर लिया है। अब ये जो हमने त्रिकोण कट वर्क रेडी स्टिच किया था इसके ऊपर इस तरह से कट वर्क को रखेंगे और फिर हम इन्हें भी बिल्कुल आउटलाइन के साथ से इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। दोनों साइड से कंप्लीट इसी तरह से कट वर्क के दोनों साइड से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। अब दूसरी हम त्रिकोण लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और फिर जो फ्लावर वाला कट वर्क है वो भी इसके ऊपर इसी तरह से बिल्कुल बराबर रखेंगे और इन्हें भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। सो इस तरह से हमने इन्हें स्टिच कर लिया। इनके सेंटर में इन्हें पर्ल्स को स्टिच कर लिया। पर्ल्स नहीं तो आप मिरर शीशे भी लगा सकते हैं सिंपल। अब हम इनके सेंटर से भी इन्हें स्टिच कर लेंगे इस स्लीव को। सो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।